Hello friends and my dear students. I am Amit Kumar Tiwari. Today I will discuss some important questions and the frequently asked semester examination questions of computer network subject, that is from computer science engineering and IT branch of and 6th semester. These questions are totally based on previous university examination papers. Okay, so let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 को अगर सिलेबस के वाइज देखा जाए, जो क्वेश्चंस हमारे पास फॉर्म होते हैं, इन क्वेश्चंस में अगर आप कैटेगराइज करना चाहेंगे तो कैटेगराइज करके आप देख सकते हैं कि OSI रेफरेंस मॉडल की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 एंड 18-19। सो इस पैटर्न पे हम ये कह सकते हैं कि OSI रेफरेंस मॉडल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अगर यूनिट 1 की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम OSI रेफरेंस मॉडल को रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, इनमें कैटेगराइज नहीं किया है क्वेश्चंस को। रीज़न ये है कि समटाइम्स OSI रेफरेंस मॉडल की बात अगर हम कर रहे हैं, इट मीन्स अगर प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा जाता है या सेशन लेयर की फंक्शनलिटी डिस्कस करने के लिए कहा जाता है, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। सो इंस्टेड ऑफ writing 7 different question like describe the working of physical layer, describe the working of data link layer, we are going to write a simple question. What is OSI model? Describe the services, functionality and protocol। अगर ये क्वेश्चन हम तैयार करते हैं तो आप भी मान के चलिएगा इस पैटर्न को देखते हुए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यूनिट 1 का। सिमिलरली, डिफरेंस बिटवीन TCP/IP मॉडल एंड OSI मॉडल, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होगा जब भी हम मॉडल के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। सो एटलीस्ट हमें प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का याद रखना चाहिए, बिकॉज OSI रेफरेंस मॉडल से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर पॉसिबल होते हैं तो प्रोटोकॉल सूट TCP/IP मॉडल से पूछे जाते हैं। ओके, नाउ इन यूनिट 1 नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टोपोलॉजी। You can see the question and the pattern of the question is again that is asked in 2013-14, 14-15, 16-17, 17-18 and 18-19. So on this particular statistics we can say network topology is also a most important topic that you have to study in unit number 1. Then we have some numerical questions. If possible, after completing the syllabus, go for the numerical, but first of all you have to cover the all theoretical questions. Another questions that is most important is from transmission media. Transmission media is another most important topic जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया में भी कोई जरूरी नहीं है कि गाइडेड या अनगाइडेड या ऑप्टिकल केबल के बारे में पूछा जाए, वायरलेस के बारे में पूछा जाए। अगर ट्रांसमिशन मीडिया कंप्लीट टॉपिक करते हैं, आप समझ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं, तो आपको आसानी होगी इन क्वेश्चंस के आंसर देने में। देन कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप इनको देख सकते हैं, लाइक दैट इज़ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। Okay, so that's all about unit number 1. I'm not taking too much time of yours. डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में इस फाइल को, क्वेश्चन पेपर के सेट को, जो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से
निकाला हुआ है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइए अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए। एज पर रिक्वायरमेंट आई विल प्रोवाइड यू द solution also. If you want, we can provide video lecture on the solutions of these question papers. Okay. In unit number 2, CSMA-CD is the another important question. This is the topic that is not so tough. Okay, that is conceptual, but if you are understanding the concept of CSMA-CD, it will help you in semester examination also. Another questions are based on FDTI. Then again, look here in unit number 2 we are discussing the issues in data link layer and about its protocol on the basis of layering principle. So data link layer के protocol system से आप देख सकते हैं। देखिए डेटा लिंक लेयर के या यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 में डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल सूट और साथ में डेटा लिंक के दो प्रॉपर्टीज़ कंजेशन कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, इन दोनों से के लिए अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट नंबर 2 से अगर हम बात करें। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, इसके बाद अगेन अगर हम मूव करते हैं तो ये क्वेश्चंस और हैं। हाँ, यहाँ पर अलोहा को हमने अगेन सेपरेट किया हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं अलोहा टॉपिक और उसके न्यूमेरिकल अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब भी कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर हुआ है, अगर 5 साल का आप थ्योरी देखें तो इससे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। सो अलोहा इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 2। अगेन इन यूनिट नंबर 2 these are some protocols like sliding window protocol, go back and ARQ, stop and wait, selective repeat. This is the most important question. आप इसकी फ्रीक्वेंसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 सालों में 4 बार पूछा गया है। ओके, एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज ऑल्सो आस्क्ड फ्रॉम द यूनिट नंबर 2. Okay, and then some numerical questions also there, but as per as conceptual topic, theoretical topic में I think मैंने देखा है स्टूडेंट ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और प्रेफर करते हैं कि theoretical questions को अटेम्प्ट किया जाए। सो यूनिट नंबर 2 के लिए डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म एंड कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। लास्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कुछ कोडिंग से रिलेटेड पूछा गया था, इससे पहले नहीं पूछा गया था। लाइक इन 2014-15 मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग के बारे में पूछा गया था, बट इन लास्ट सेमेस्टर इन 2018-19 डेटा स्ट्रीम देने के बाद आपसे यूनिपोलर, बाईपोलर, आरजेट, मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर और एएमआई, इनकी इनकोडिंग पूछी गई थी। ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, और आप देख सकते हैं टोटल 7 पार्ट्स हैं। So that is not too tough. Okay, that's all about from unit number 2. In unit number 3 is based on IPv6. Okay, so there is a unicast multicast routing is the most important question from unit number 3. Okay, and the questions are scattered here. आप फिक्स नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, सो IPv4, IPv6 लाइक नेटवर्क लेयर की, यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में नेटवर्क लेयर की बात होती है, और नेटवर्क लेयर में IPv4 में किसी भी नेटवर्क की IP कैसे प्रोवाइड करते हैं, सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबनेटिंग कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, IPv6 में भी लाइक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे हियर व्हाट इज IP एड्रेसिंग, हाउ इट इज क्लासिफाइड, हाउ इज सबनेट एड्रेसिंग इज परफॉर्म, दैट इज आस्क्ड इन 2015-16 and 17-18. Then after they are providing some IP address and you have to calculate the number of subnet or number of you have to calculate the subnet mask
when IP is given, these type of questions are there in unit number 3. Okay. Again in unit number 3, there is a question from comparison between IPv4 and IPv6, advantage and disadvantages of IPv6 over IPv4, and this is the actual comparison. Okay, अगर आप इन दोनों को समझा हुआ, हमारे पुराने जो वीडियो हैं आप उसको देखिए, कंपैरिजन भी दिया हुआ, एक बार आप देख सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़िए, आप पढ़ते रहिए, बस हो गया. ओके. देन ट्रांसमिशन डिले पैकेट, नॉर्मली IPv6 एड्रेसिंग स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है. सो फॉर यूनिट नंबर 3, IPv4, IP address, subnet mask, subnetting, number of host calculation, and same for IPv6. IPv6 में मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, इनके बारे में अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, so that will help in you in semester examination. Okay. Again unit number 4. यूनिट नंबर 4 में 2 लेयर्स के बारे में बात होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर. सारे 3 लेयर्स के बारे में बात हो रही है. सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर में अगेन जो डेटा लिंक लेयर में भी हम एरर कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल की बात करते हैं, फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं. तो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी ये चीज़ें होती हैं, तो इनके रिगार्डिंग भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी आप देखना होगा. अगेन आफ्टर दैट TCP एंड UDP हेडर फॉर्मेट, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इम्पॉर्टेंट in semester examination for comparison between TCP and UDP, either in the form of tabular differentiation or in the form of header differentiation, header format differentiation. Okay. And there is some concept related with the cryptography and data compression also in this session. Okay. That's all about unit number 4. Unit number 5. यूनिट नंबर 5 इज़ ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रखनी होंगी अगर आपको इस सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स गेन करना है. लेकिन फिर भी FTP इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 5. फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं इसकी. आफ्टर FTP देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द DNS, ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया है. इलेक्ट्रॉनिक मेल, then you have to explain telnet, POP3, IMAP, SMTP, SNMP, HTTP. These are questions that are asked from unit number 5. So जितने भी क्वेश्चंस का सेट अभी हमने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हम. यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं. इन क्वेश्चंस को देख के आप टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमें किस यूनिट को पहले पढ़ना है. मेरा सजेशन ये है कि यूनिट नंबर 1 पे आप कंसंट्रेट करिए सबसे पहले. आफ्टर दैट यूनिट नंबर 4 एंड 5, बिकॉज वेरी लेस न्यूमेरिकल्स आस्क्ड फ्रॉम द यूनिट नंबर 1, 4 एंड 5. देन आफ्टर यू हैव टू लर्न द यूनिट नंबर 2 एंड 3. Okay, but before that you have to read all the units. That is the sequence for the exam purpose. बट अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सीक्वेंस से एक बार पढ़ लीजिए, गो विद द थ्रू आउट द सिलेबस. बट कोई टॉपिक्स को पढ़ते हुए आप इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको इनका सोल्यूशन चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे. अगर आपको वीडियो चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क पे तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए. हम कोशिश करेंगे कि इसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाए. ओके, थैंक यू.